गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग कर रहे हैं हम शुरू। मैं उठ तो सुबह सुबह ही गई थी, भी सुबह हो जाता है काम बहुत सारा। तो भी आज सुबह सुबह उठ के मैंने सैंडविच की तैयारी करी और भाभी ने बनाए फटाफट से। और वे स्कूल जाने वाले बच्चों का भी टाइम हो ही जाता है। आपको जैसे आप ढेर सारे कमेंट्स कर रहे थे मुझे कि दिया आपकी जो नंद है यहीं पे रहते हैं, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इन्होंने जाना है, कल या परसों तक चले जाएंगे अपने अपने घर पे, है ना भावना? ये भाई अपने अपने घर पे जाएंगे। और भाई ये मुझे आके बताती है कि मामी आपके व्लॉग्स देखते हैं हमारे स्कूल में। थैंक यू सो मच भाई, सभी को मेरे व्लॉग देख रहे हो आप, इतना सारा प्यार दे रहे हो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे व्लॉग भी इतने ज़्यादा चलेंगे और इतना ज़्यादा मुझ सब इतना इतना मैं बोल नहीं पा रही। थैंक यू सो मच भैया, आप मेरे व्लॉग को इतना इतना प्यार दे रहे हो। भी मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी कि नहीं मेरे व्लॉग नहीं चलेंगे। मैंने चैनल भी मेरा डिलीट हो गया था, बहुत ज़्यादा टूट गई थी मैं। और भाई न्यू चैनल बनाने के बाद पता चला कि आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे भाई उनको भी एहसास हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा ही गलत बोल रहे थे। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि भाई मुझे ऐसे कमेंट्स कर रहे हो आप, कुछ थोड़ा बहुत सोचो और फिर जाकर जज करो किसी को कि हम क्या बोल रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है? क्योंकि जो कल है ना वो किसी पर भी आ सकता है, ठीक है? किसी को भी जज करने से पहले खुद में झांके और खुद को देखें कि हम क्या गलत और क्या सही बोल रहे हैं किसी को भी, ठीक है? और किसी को शौक नहीं है कि वो ऐसा कुछ करें, ठीक है? आप समझ ही गए होंगे मेरी बात को। और भाई अब बज रहे हैं 3:30, ठीक है? ये स्कूल में से भी आ गए हैं और मैंने भी सैंडविच खा लिया था, बट मैंने रोटी नहीं खाई है आज, भूख नहीं लग रही गाइस। भूख तो क्या नहीं लग रही, मैं थोड़ा सा काम करने लग गई थी फ़ोन का, तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ, खुद का ही बना लेती हूँ कि जो मुझे पब्लिक इतना प्यार दिखा रही है उनको मैं थैंक यू बोल पाऊँ, तो भाई कमेंट्स के जवाब दे पाऊँ, ठीक है? पहला कमेंट्स तो मुझे यही आ रहा था कि दी आपकी नंद यहीं पे रहते हैं, तो मैं उनको बता ही रही हूँ जैसे कि वो जाएंगे अपने अपने घर पे, हमारी शादी के कारण आए हुए थे वो, क्योंकि मुझसे भाई काम वगैरह नहीं करवाया था इन्होंने थोड़े दिन तक। फिर खुद ही मतलब जो रस्म वगैरह होती है वो करवाई, तो फिर जाकर मैंने काम लगी हूँ मैं करने के लिए। तो भाई अभी भी मुझे इतना काम नहीं करवाते हैं अगले, ठीक है? जो होता है वो अपनी मर्जी से मैं कर लेती हूँ, बाकी खुद दीदी और कर लेते हैं। और उन्होंने भैया ढेर सारे कपड़े भी धोए, ठीक है? और उनके मैंने मेहंदी मूंदी सब कुछ लगा दिया। जाएंगे ये अपने अपने घर, आपको दिखा देंगे जब जाएंगे भाई। और भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपकी जोड़ी बहुत सुंदर है दोनों की। थैंक यू भाई सो मच, ठीक है? किसी को तो पसंद आई हमारी जोड़ी। और काफ़ी भाई जो सेकंड कमेंट था वो मुझे, ठीक है, नेगेटिव आया था। बोल रहे कि कुछ टाइम बाद पता लगेगा, अभी तो न्यू शादी है। भाई देखो, जो दुनिया के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो जाएगा। जरूरी नहीं होती कि जो 5 उंगलियां हमारी एक जैसी हो, ठीक है? और भी क्या पता लगे मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी हो, क्या पता लगे बिल्कुल भी अच्छी ना हो, ठीक है? वो तो स्टार्टिंग में मुझे पता लग ही जाता, ठीक है? बंदे का 2 दिन में ही पता लग जाता है, घर पे आने के बाद भी कैसी है फैमिली कैसी नहीं है। और भाई तीसरा कमेंट है कि अनपढ़ लोग, भाई किसी के बोलने से या किसी के हंसने की वजह से आपको ऐसा कमेंट्स, मैं कह रही हूँ मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अनपढ़ लोग, ठीक है? और खुद देखो भी आप कितने के पढ़े लिखे हो, ठीक है? ये ऐसे कमेंट करने की आपको कोई नीड नहीं होनी चाहिए। अनपढ़ उसे बोला जाता है जिसको बिल्कुल भी सेंस ना हो बात करने की, ठीक है? ये बड़े हैं भाई, ठीक है? हमारी फैमिली हंसती खेलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनपढ़ लोग हैं। और भाई बाकी जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं, किस किस का जवाब दूँ मैं? और भाई चौथा कमेंट्स ये था कि आपके रिलेशनशिप को कितने टाइम हो गया है। भी हमारे रिलेशनशिप को मैं कैसे बता सकती हूँ, 8-9 साल हो गए हैं। मैं आपको बता दूँ जैसे वो भाई जो वो है मुझे 8-9 साल से प्यार करते हैं, मुझे 8-9 साल का प्यार है भाई हमारा, ठीक है? जो मुझे पूछ रहे थे दिया आपका रिलेशनशिप भाई, मुझे कमेंट्स आ रहा था कि दी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, थैंक यू सो मच।
भी किसी को तो मैं सुंदर लगी और कह रहे थे कि आप मैरिज से पहले वो सुंदर थे, अब कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। और भाई आज स्पेशल कमेंट आया है कि सभी लोग शांत हो गए हैं, मतलब उनको अकल आ गई है। शांत होने का मतलब क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि हम हंस खेड़ कर ही व्लॉग बना रहे हैं तो हम पागल हो गए हैं, हमारी फैमिली पागल हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, प्लीज़ आप ऐसे जज मत किया करो। ये देखा करो कि बढ़िया हंस खेड़ रहे हैं तो बढ़िया बात है ना, हंस खेड़ रहे हैं तो खुश खुशी रह रहे हैं, अगले बढ़िया रह रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कि होली होली बोलो, कुछ ऐसा सैड सैड सा सुनाओ फिर ही बढ़िया लगता है कि अगले बंदे को भी। नहीं, मैं ऐसा चाहती हूँ कि जैसे मैं फील करती हूँ, हंसती खेड़ती हूँ, भाई आप सब भी मुझे देखकर हंसो और खेड़ो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई पागल हो गई है वो, ठीक है, ऐसा कुछ मत बोला करो भाई। आप ना इंजॉय किया करो व्लॉग को, जितना हो सकता है प्यार दिया करो, शेयर किया करो और व्लॉग को एंजॉय करते रहा करो। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव कमेंट करने से हमारा माइंड जो है खराब होएगा। जिसे जो बोलना बोल ही जाओ, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो काम है वो तो हमें करना ही करना है दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी जो काम है वो करना ही छोड़ देंगे। भाई चलते हैं, ठीक है। जो कमेंट्स आ रहे, बहुत आ रहे थे भाई कमेंट्स, कभी फिर जवाब देंगे। अभी के लिए तो जो कमेंट्स थोड़े बहुत थे हम उसका ही जवाब दे पा रहे हैं आप सबको, ठीक है। बाकी भाई चलते हैं नीचे, सबसे मिलवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जुड़े रहे व्लॉग के साथ। तो गाइस मुझे लग रही थी भूख बहुत सारी और खाना खाने का मन नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो मैं नीचे गई तो भाई राइस बने हुए थे और राजमे की सब्जी जो हमने सुबह बनाई थी, बहुत टेस्टी लग रहा है भाई खाने में। और भूख खत्म हो गई है मेरे देखते ही। और दीदी बैठे मेरे साथ। हेलो हेलो। सभी कह रहे हैं कब जाओगे दीदी आपने घर? कल। आज कल दोनों 2 दिन जाएंगे भाई। और इधर देख लो मेरी भाभी काम कर रहे हैं। हेलो गाइस। भाई आज बढ़िया नहीं है, शक्ल से आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि मेरी भाभी के भाई पेन हो रहा है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दवाई ले आओ, पानी पी लो भाई। सो जुड़े रहे, फिलहाल के लिए खा लेते हैं फिर मिलते हैं। ये क्या है? परोठा है। अच्छा। सो गाइस दीदी परोठा लेके आए हैं, देखो कितना बड़ा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। और मम्मी है बैठे भाई, हेलो कर दो मम्मी। भाई मम्मी खा के हटे हैं सब्जी राजमे की है का, और क्यूब चल रहा। हमारी प्रिया आ गई है। प्रिया हेलो। कैसे हो आप लोग? और भावना उठ के देख रही है, मेरा ब्लॉग नहीं बन रहा। भाई मैं फटाफट से ऊपर का काम निबेड़ के नीचे आई हूँ, क्योंकि मम्मी बोलने लग जाते हैं मेरे पास नहीं बैठते, तो इसीलिए भाई मैं फटाफट से आई हूँ। अंकित देख लो भाई, इसको सारा दिन पतंग उड़वा लो, सारा दिन पतंग उड़ाता है, सारा दिन। बसंत चली गई है, फिर भी इसकी बसंत तो बाकी रह ही गई है ना। सो अभी तो दीदी और गए हुए हैं अभी सब्जी लेने के लिए, बनाएंगे। फिलहाल के लिए तो बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, फिर सोचते हैं क्या बनाना है क्या खाना है। बस सारा दिन यही काम है, कुछ खा लो कुछ बना लो, बस पूरा दिन ऐसे निकल जाता है हमारा। और भाई ये देखो भावना आई, कहाँ सो गई थी? ये कह रही मैं स्कूल में व्लॉग देखते हैं सारे। कपड़े घेर दिए देखो भाई, पागल है गाइस, ये थोड़ा सा पागल है, सही में पागल है भाई ये। और दीदी बनाने लग रहा है किचन में पराठे, दीदी को लग रही है भूख बहुत ज्यादा। सो जुड़े रहे ब्लॉग के साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस 7 बज चुके हैं और हमने कर लिया खाने की तैयारी। आटा मैंने भून के रख ही दिया है, देख सकते हो आप। और मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी, ये देखो बन रही है अभी लगेगा इसको टाइम, 10-15 मिनट और लगेंगे। और खाना हम थोड़ा लेट खाएंगे, तो किचन मैंने क्लीन कर ही दिया, आप देख ही सकते हो। और जो मेरी बड़ी दीदी है अभी वो जाने लग रहे हैं आज घर पे, क्योंकि इनका अभी छोटा सा बच्चा वो रहता नहीं है। कल भी उसके फीवर हो गया था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। तो दीदी कह रही मैं तो जाऊँगी भाई घर पे, मुझसे नहीं रहा जाता, अपने बच्चे से दूर आपको पता कौन रहता है। तो दीदी जा रहे हैं। इसके
बिस्किट लेके जा रहे हैं। बिस्किट हम लेकर आए थे बिस्किट सुबह। दीदी कह रही मैं अपने बयान के लिए बिस्किट लेके जाऊंगी। इतना नाइस बच्चा है भी इनका, इतना सिंसियर। मैं कह रही हूँ क्यों भी नहीं बोलता, मतलब अच्छा है, मतलब जी के बिना कोई बात ही नहीं करते, इतना बढ़िया है। ये देखो भाई, आज जा रहे हो आप? हाँ मैं आज जाऊंगी। मैंने बोला चलो एक बार जाए हो आप, फिर आ जाना। तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो कल आया था, वो रोने लगा, उसके फीवर बहुत ज्यादा था। घर पे जाके देखूं कि कल के हालात कैसे हैं, कैसे कौन सा काम रह गया या नहीं किया। आपको जैसे आपको बताया था, जो बड़ी मेरी जेठानी है उनका वही ऑपरेशन होके हटा था, तो इसीलिए दीदी और आ रखे थे उनका काम कुम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा। तो अब ये कह रहे तू आ गई तो हमें कोई फिक्र नहीं है, तो हम आराम से अपने घर पे रह सकते हैं। अब हम कभी कभी आया करेंगे, ऐसे नहीं रो डेली आकर यहाँ पे बैठ जाया करेंगे, अब कभी कभी आया करेंगे, तो इसीलिए भी जाने लग रहे हैं। सो